नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कोमल है। लोग कहते थे कि मैं देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन शायद किस्मत को मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लिखना मंजूर ही नहीं था। मेरी असली माँ बचपन में मुझे छोड़कर चली गई थी। माँ के जाने के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली और धीरे-धीरे मेरा घर मेरे लिए पराया होने लगा। शुरू में नई माँ मेरे साथ ठीक रहती थी, लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरता गया, उनके व्यवहार में कड़वाहट बढ़ती गई। छोटी-छोटी बातों पर डाँट मारना और हर गलती का दोष मेरे ऊपर डाल देना उनकी आदत बन चुकी थी। मैं चुपचाप सब सहती रहती। क्योंकि मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो पापा भी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। पापा दिन भर काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए घर की सच्चाई कभी समझ ही नहीं पाए। सौतेली माँ उनके सामने बहुत प्यार दिखाती, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाते उनका असली चेहरा सामने आ जाता। कई बार मुझे भूखा सुला दिया जाता तो कभी घंटों कमरे में बंद रखा जाता। मैं रात को चुपचाप रोते हुए भगवान से बस यही पूछती कि आखिर मेरी गलती क्या है। समय बीता गया और मैं बड़ी होने लगी। मोहल्ले वाले मेरी तारीफ करते तो मेरी सौतेली माँ के चेहरे पर अजीब सी जलन दिखाई देती। उन्हें शायद यही डर था कहीं पापा का प्यार मुझे ज़्यादा न मिलने लगे। एक दिन मैंने उन्हें फ़ोन पर किसी से बात करते सुना। वह कह रही थी कि अब लड़की बड़ी हो गई है, जल्दी इससे छुटकारा मिल जाएगा। उस वक्त मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। एक सुबह उन्होंने मुझे अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहा। मैं हैरान थी क्योंकि उन्होंने कभी मेरे लिए इतनी नरमी नहीं दिखाई थी। उन्होंने कहा कि हमें रिश्तेदारी में जाना है। मैं खुश हो गई क्योंकि मुझे लगा शायद पहली बार वह मुझे अपने साथ कहीं लेकर जा रही हैं। मैंने जल्दी से तैयार होकर उनका इंतज़ार किया। कुछ देर बाद एक अनजान औरत हमारे घर आई। उनकी आंखों में अजीब-सा तेज था और उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। सौतेली माँ ने मुझे उसके साथ भेजते हुए कहा कि अब कुछ दिन यही तुम्हारा ध्यान रखेगी। मैं घबरा गई और पापा के बारे में पूछने लगी, लेकिन उन्होंने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर गाड़ी में बैठा दिया। रास्ते भर मेरा दिल घबराता रहा। मैं बार-बार पूछती रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। कई घंटों के सफ़र के बाद गाड़ी एक पुराने इलाके में जाकर रुकी। वहाँ की तंग गलियाँ और टूटी इमारतें देखकर मेरा दिल बैठने लगा। आसपास अजीब-सा शोर था। कुछ लोग मुझे देखकर धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे, जिससे मैं और ज़्यादा डर गई। वह औरत मेरा हाथ पकड़कर एक पुरानी-सी बिल्डिंग के अंदर ले गई। ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ बहुत संकरी थी और दीवारों पर पुरानी पपड़ी उखड़ी हुई थी। मैं काँप रही थी, लेकिन वो औरत लगातार मुझे आगे खींचती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा कि एक बड़ी उम्र की औरत कुर्सी पर बैठी थी। उसके आसपास कुछ लड़कियां खड़ी थीं, जिनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। उसने मुझे सिर से पांव तक देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, "यह लड़की तो बहुत मासूम लगती है।" उसकी बात सुनकर मेरे मन में डर और बढ़ गया। मैं वहां से भागना चाहती थी, लेकिन मेरे कदम जैसे जम चुके थे। थोड़ी देर बाद एक लड़की मुझे कमरे में लेकर गई। उसने धीरे से कहा कि अब ये ही तुम्हारी दुनिया है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे पूछा कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले कुछ दिनों में मुझे समझ आने लगा कि मैं बहुत गलत जगह फँस चुकी हूँ। वहाँ मौजूद हर लड़की की आँखों में दर्द था और हर चेहरे पर ये पीछे कोई न कोई मजबूरी छुपी थी। मैं हर रात रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती कि कोई मुझे यहाँ से निकाल ले, लेकिन वहाँ किसी की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे-धीरे मुझ पर भी दबाव डाला जाने लगा कि मैं वहाँ के नियम मानूँ। जब मैंने विरोध किया तो मुझे बहुत डाँटा गया, कई बार खाना तक नहीं दिया गया ताकि मैं टूट जाऊँ। मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी ज़िंदगी इतनी अचानक कैसे बदल गई। एक दिन मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की। देर रात जब सब लोग नीचे थे, तब मैं धीरे से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन नीचे पहुँचने से पहले किसी ने मुझे पकड़ लिया। उस रात मुझे इतनी डाँट पड़ी कि मैं डर से काँपने लगी। उसके बाद मैंने खुलकर विरोध करना बंद कर दिया। लेकिन मन ही मन वहाँ से निकलने का रास्ता ढूँढती रहती थी। समय बीतता गया और मुझे अलग-अलग लोगों के घर भेजा जाने लगा। मैं हर बार यही कोशिश करती कि किसी तरह वहाँ से भाग सकूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिलता था। कई लोग बहुत बुरे स्वभाव के होते तो कुछ लोग सामान्य दिखाई देते, लेकिन मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। मैं पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही थी। हालात ने मुझे समय से पहले समझदार बना दिया था। मैंने सीख लिया था कि इस दुनिया में खुद को बचाने के लिए दिमाग से काम लेना जरूरी होता है। धीरे धीरे वहाँ के लोग भी मुझ पर भरोसा करने लगे थे, क्योंकि मैं चुपचाप उनका कहा मानती दिखाई देती थी। लेकिन सच तो यह था कि मैं सही मौके का इंतजार कर रही थी। एक रात मुझे एक आदमी के फ्लैट पर भेजा गया। वह आदमी पहले भी कई बार मुझे वहाँ लेकर जा चुका था, इसलिए उसे मुझ पर भरोसा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और वह नशे में था। मैं चुपचाप कमरे के कोने में बैठी सही समय का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी जैसे इस सीने से बाहर निकल जाएगी। उस रात पहली बार मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे एक मौका दिया है। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर पूरा घर शांत था। मेरे कदम काँप रहे थे, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैं धीरे-धीरे बाहर निकल आई। रात का अंधेरा मेरे सामने फैला हुआ था, लेकिन उस अंधेरे में भी मुझे आज उम्मीद दिखाई दे रही थी। मैं तेज़ी से सड़क की तरफ भागी। मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी, अगर आज नहीं भागी तो शायद कभी नहीं निकल पाऊँगी। कुछ दूर जाने के बाद मुझे सड़क पर एक ऑटो दिखाई दिया। मैंने तुरंत उसे रोका और स्टेशन चलने के लिए कहा। रास्ते भर मैं पीछे मुड़-मुड़ कर देखती रही, क्योंकि मुझे डर था कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। स्टेशन पहुँचकर मैंने जल्दी वहाँ
खड़ी पहली ट्रेन की टिकट ली। मुझे नहीं पता था वह ट्रेन कहाँ जा रही है, लेकिन मुझे बस उस शहर से दूर जाना था। ट्रेन चलने लगी तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खिड़की के पास बैठी अंधेरे में बाहर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पुरानी ज़िंदगी धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे मेरी ज़िंदगी कौन सा नया मोड़ लेने वाली है। ट्रेन तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी और मैं खिड़की के पास बैठी लगातार बाहर देख रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था और सुबह की हल्की रोशनी आसमान में फैलने लगी थी। लेकिन मेरे तेरे दिल के अंदर अब भी डर का अंधेरा वैसे ही था। मुझे हर पल यही लग रहा था कहीं कोई मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक न पहुँच जाए। स्टेशन पर जब भी ट्रेन रुकती मेरा दिल घबराने लगता। मैं जल्दी से अपना दुपट्टा चेहरे पर कर लेती और नीचे देखने लगती। कई घंटे गुजर जाने के बाद आखिरकार ट्रेन गोवा पहुँच गई। जैसे हम स्टेशन से बाहर निकले तो मुझे पहली बार थोड़ा सुकून महसूस हुआ। यह शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता था और शायद यही बात मुझे अंदर से राहत दे रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मेरे पास बहुत कम पैसे बचे थे और मैं किसी को अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकती थी। स्टेशन के बाहर पर बहुत से ऑटो और टैक्सी वाले खड़े थे। सभी मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उनसे कहा कि मेरा घर पास में ही है और मैं पैदल चली जाऊँगी। ये कहकर मैं वहाँ से निकल गई। सुबह का समय था और सड़कों पर हलचल धीरे-धीरे बढ़ रही थी। मैं बिना किसी दिशा के बस चलती जा रही थी। रास्ते में बने बड़े-बड़े घर देखकर मेरे मन में एक उम्मीद जागी कि शायद कहीं मुझे काम मिल जाए। मैंने हिम्मत करके घर की घंटी बजाई। दरवाज़ा खोलने वाली औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या काम है? मैंने धीरे से कहा कि मुझे काम चाहिए, मैं घर का सारा काम कर सकती हूँ। लेकिन उसने बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद मैंने कई और घरों में कोशिश की, लेकिन हर जगह ऐसे निराशा ही मिली। कुछ लोग मुझे शक की नज़रों से देखते तो कुछ बिना बात सुने ही मना कर देते। धीरे-धीरे दोपहर होने लगी थी और भूख की वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो थोड़ी दूर एक आदमी लगातार मेरी तरफ देखता हुआ चल रहा था। मेरा दिल डर से ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने अपने कदम तेज़ कर दिए, लेकिन वो आदमी भी तेज़ी से मेरे पीछे आने लगा। तभी उसने आवाज़ लगाई, सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। उसकी आवाज़ सुनकर मैं और डर गई। मुझे लगा शायद वह उन्हीं लोगों का आदमी है जिनसे मैं भाग कर आई हूँ। मैं लगभग दौड़ने लगी, लेकिन तभी उसने फिर कहा, डरिए मत, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे कदम थोड़े धीमे हुए। वह मेरे पास आया और बोला, मैंने आपको कई घरों में काम मांगते हुए देखा है। अगर आपको ज़रूरत है तो मेरे घर में काम मिल सकता है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रही। मेरे मन में डर भी था और मजबूरी भी। मैंने उससे पूछा, आपके घर में कौन कौन रहता है? वह बोला, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और अकेला रहता हूँ। बस एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो घर संभाल सके। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैं किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आखिरकार मैंने उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर बाद वह मुझे एक छोटे लेकिन साफ-सुथरे घर में लेकर गया। घर देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। मेरा डर फिर से बढ़ने लगा। मैंने तुरंत कहा, मुझे ऐसी जगह काम नहीं करना जहाँ घर में कोई औरत ना हो। वह मेरी बात सुनकर हल्का-सा मुस्कुराया और बोला, आप गलत मत समझिए। मैं सुबह काम पर चला जाता हूँ और रात में लौटता हूँ। आपके यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी भरोसा न हो तो आप अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर सकती हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा भरोसा हुआ, लेकिन डर अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन से मैंने घर को काम सँभाल लिया। वह सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करता और काम पर चला जाता। पूरे दिन मैं घर में अकेली रहती। शुरुआत में उससे बहुत कम बात करती थी, लेकिन धीरे-धीरे मुझे महसूस होने लगा कि वह बाकी लोगों जैसा नहीं है। उसने कभी मेरे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश नहीं की। कई बार तो वह खुद अपना काम भी कर लेता था। उसकी यही बातें मुझे हैरान करती थी क्योंकि मैंने अब तक ज़्यादातर लोगों को सिर्फ बुरा रूप ही देखा था। एक दिन सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो उसके कमरे से खांसने की आवाज़ आ रही थी। मैं घबराकर उसके कमरे में गई तो देखा कि वह बुखार में पड़ा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल लाल था और वह मुश्किल से आँखें खोल पा रहा था। मुझे अचानक उसकी चिंता होने लगी। मैंने उससे पूछा, आप ठीक तो हैं? उसने धीमी आवाज़ में कहा, शायद तेज़ बुखार है। अगर हो सके तो एक कप चाय बना दीजिए। मैं तुरंत किचन में गई और उसके लिए चाय और दवा लेकर आई। उस दिन पहली बार मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में अजीब-सी सच्चाई दिखाई दे रही थी। अगले 3 दिनों तक उसे तेज़ बुखार रहा और मैं उसका ख़्याल रखती रही। मैं समय पर दवा देती, खाना बनाती और रात में कई बार उठकर उसका हाल भी देखती। शायद इतने समय बाद पहली बार मुझे किसी अपने जैसा एहसास हुआ था। बीमारी के दौरान हमारी बातचीत भी बढ़ने लगी। वह मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछता, लेकिन मैं हर बार कोई न कोई झूठ बोल देती। मुझे डर था कि अगर मैंने उसे सच्चाई बता दी तो शायद वह भी मुझसे नफ़रत करने लगेगा। एक रात वह मुझ बहुत देर तक घर नहीं लौटा। रात के 2 बज चुके थे और मैं लगातार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मेरे मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी अचानक बाहर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई।
मैं दौड़कर बाहर गई तो उसे देखकर घबरा गई। उसके हाथ पर चोट लगी थी और कपड़ों पर खून के निशान थे। मैं तुरंत उसके पास गई और घबराकर पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरी नौकरी ऐसी है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अब उसकी तकलीफ देखकर मुझे सच में दर्द होने लगा था। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा कि वह किचन में नाश्ता बना रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, आपको आराम करना चाहिए? वह मुस्कुराया और बोला, अगर मैं बीमार पड़ गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? उसके बाद सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने अचानक मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं चुपचाप उसके सामने बैठ गई। उसने कुछ पल मेरी आंखों में देखा और फिर बोला, मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या दर्द है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं। मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, और अगर आपको एतराज़ न हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ। मैं डर रही थी, अगर उसे मेरी सच्चाई पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने जल्दी से उसे अपनी ज़िंदगी की एक झूठी कहानी सुना दी। मैंने कहा कि मैं घर से भाग कर आई हूँ क्योंकि मेरी सौतेली माँ ज़बरदस्ती मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवाना चाहती थी। वह मेरी बात ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो हम नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। उसकी आंखों में सच्चाई देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे इज्जत और अपनापन दिया था। मैंने धीरे से हाँ कर दी। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का अंधेरा अब खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी किस्मत अभी एक और बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। मेरी हाँ सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद भगवान ने मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लिखी हैं। अगले ही दिन हम दोनों ने बहुत सादगी से शादी कर ली। ना कोई शोर था, न कोई बड़ी रस्में, बस मंदिर में भगवान के सामने 7 फेरे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत। शादी के बाद मैं उसके घर में पहले से ज़्यादा अपनापन महसूस करने लगी थी। अब वह सिर्फ़ मेरा मालिक नहीं, बल्कि मेरा पति था। उसका नाम आरव था और वह सच में मेरा बहुत ख़्याल रखता था। सुबह काम पर जाने से पहले हमेशा पूछता कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, और रात को लौटते वक़्त मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आता। धीरे-धीरे मेरे दिल का डर भी कम होने लगा था। मुझे लगने लगा था कि अब मेरा पुराना अतीत हमेशा के लिए पीछे छूट चुका है। लेकिन शायद किस्मत को अभी मेरी परीक्षा लेनी बाकी थी। शादी के करीब 1 महीने बाद की बात है। उस दिन दोपहर का वक़्त था और आरव काम पर गया हुआ था। मैं घर की सफाई कर रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरे हाथ काँपने लगे। दरवाजे के सामने वही औरत खड़ी थी जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। उसे देखते ही मेरी सांसें रुक गई। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। मैं तुरंत दरवाज़ा बंद करने लगी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह गुस्से में बोली, मुझे छोड़कर भागने की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैं रोते हुए उससे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर ज़रा भी रहम नहीं था। उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे बाहर खींच लिया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उस सुनसान इलाके में मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही देर में वह मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले गई। रास्ते भर मैं रोती रही और उससे विनती करती रही कि मुझे छोड़ दे, लेकिन वह लगातार मुझे धमकाती रही। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कई घंटों बाद मैं फिर उसी पुरानी जगह पर पहुँच चुकी थी, जहाँ से भागने के लिए मैंने अपनी जान तक दाँव पर लगा दी थी। वही तंग गलियाँ, वही टूटी इमारतें और वही घुटन भरा माहौल। मुझे लगा जैसे मैं फिर से उसी अंधेरे में धकेल दी गई हूँ, जिससे निकलने के लिए मैंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। वहाँ पहुँचते ही उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया और बहुत डाँटा। वह बार-बार यही कह रही थी कि यहाँ आने के बाद कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकती। मैं ज़मीन पर बैठ कर रोती रही। मेरे दिमाग में बस आरव का चेहरा घूम रहा था। मुझे डर था कि जब वह घर लौटेगा तो मुझे वहाँ नहीं पाएगा, तो कितना परेशान होगा। रात होने लगी और मेरा दिल घबराहट से फटा जा रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने डरते हुए सिर उठाया तो सामने एक आदमी खड़ा था। पहले तो मुझे लगा कोई नया आदमी होगा, लेकिन अगले ही पल मैं हैरान रह गई क्योंकि वह आरव था। उसे देखते ही मेरी आँखों में आँसू आ गए। मुझे लगा वह मुझे यहाँ से बचाने आया है, लेकिन तभी उसके पीछे खड़े हुए और ज़ोर से हँसने लगे। उसकी हँसी सुनकर मेरा दिल बैठ गया। वह बोली, तू क्या समझती थी कि तू इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाएगी? तेरे पीछे हर वक्त नज़र रखी जा रही थी। जिस आदमी पर तूने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वही तो हमारे कहने पर तेरे करीब आया था। उसकी बात सुनकर जैसे मेरी पूरी दुनिया टूट गई। मैं अवाक खड़ी आरव को देखती रह गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान से मैंने प्यार किया, वही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। मैं उसके पास गई और रोते हुए बोली, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम पर भरोसा किया था। पहली बार मुझे लगा था कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन तुमने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। मेरी बात सुनकर भी वह चुप खड़ा रहा। उसकी खामोशी मेरे दिल को और ज़्यादा तोड़ रही थी। तभी अचानक बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आने लगी। कुछ ही पलों के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। नीचे लोगों की भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। वह औरत घबराकर बाहर की तरफ भागी। तभी कई पुलिस वाले अंदर आ गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। पुलिस ने आते ही इस औरत को पकड़ लिया। वह लगातार चिल्ला रही थी कि यह सब झूठ है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। मैं हैरानी से ये सब देख रही थी। तभी आरव मेरे पास आया और बोला, डरने की जरूरत नहीं है, अब सब खत्म हो चुका है। मैं गुस्से और दर्द से उसे देखती रही। उसने धीरे से अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और मुझे दिखाते हुए बोला, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं एक प्राइवेट
इन्वेस्टिगेटर हूँ और कई महीनों से इन लोगों के खिलाफ सबूत जुटा रहा था। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। उसने कहा, शुरुआत में मैं सच में तुम्हारे पीछे नज़र रखने आया था क्योंकि मुझे यही काम दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि तुम मजबूर हो और तुम्हें इसे दलदल से बाहर निकालना है। जब तुम मेरे घर आई और मैंने तुम्हारा व्यवहार देखा तब मुझे महसूस हुआ कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देती थी। मैं तुम्हें बचाना चाहता था लेकिन बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे सही समय का इंतजार करना पड़ा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इतने दिनों का डर, दर्द और गलतफहमियां जैसे एक साथ बाहर आ रही थी। उसने आगे कहा, जिस दिन तुम मेरे लिए रात भर जागती रही और मेरी चोट देखकर परेशान हो गई, उसी दिन मुझे एहसास हो गया था कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी बाकी ज़िंदगी भी इसी अंधेरे में गुजर जाए, इसलिए मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए बाहर निकालूंगा। मैं उसे देखती रही। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। पहली बार ज़िंदगी में किसी ने बिना किसी मतलब के मेरा साथ दिया था। पुलिस उस औरत को और उसके साथियों को पकड़ कर ले जा चुकी थी। धीरे धीरे वहाँ मौजूद बाकी लड़कियों को भी सुरक्षित बाहर निकालने जाने लगा। उनमें से कई रो रही थी क्योंकि शायद उन्हें भी पहली बार आज़ादी मिलने वाली थी। आरव ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी अब बदल चुकी है। उसकी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़े। इतने सालों का दर्द जैसे आज खत्म हो रहा था। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं आरव के साथ वापस अपने घर आ गई थी, लेकिन मेरे अंदर का डर अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। कई रातों तक मैं अचानक घबरा कर उठ जाती और मुझे लगता जैसे कोई फिर से मुझे उस अंधेरी दुनिया में वापस ले जाएगा। लेकिन हर बार आरव मेरा हाथ पकड़ कर यही कहता कि अब सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। धीरे धीरे मैंने भी अपने अतीत को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। आरव ने कभी मुझे पुराने दिनों का एहसास नहीं होने दिया। उसने मुझे हमेशा सम्मान और अपनापन दिया। समय बीतता गया और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगी। कुछ साल बाद हमारे घर में एक बेटे और एक बेटी ने जन्म लिया। जब मैंने पहली बार अपने बच्चों को गोद में लिया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद अब भगवान ने मेरी ज़िंदगी के सारे दुख खत्म कर दिए थे। आरव बच्चों से बहुत प्यार करता था और एक अच्छे पिता की तरह हर जिम्मेदारी निभाता था। आज हमारी शादी को 20 साल पूरे हो चुके हैं। हम अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश हैं। कभी-कभी मैं अपने पुराने दिनों को याद करती हूँ तो डर जाती हूँ, लेकिन फिर अपने बच्चों और आरव को देखकर मुझे एहसास होता है कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान उम्मीद न छोड़े, तो एक दिन अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है। मेरी कहानी सिर्फ दर्द की नहीं बल्कि हिम्मत और नई शुरुआत की कहानी है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी।